बच्चों में अक्सर बढ़ती उम्र के साथ साथ उनके स्वभाव में, उनके बिहेवियर में, उनके नेचर में बहुत सारे बदलाव आने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कई बार बीइंग अ पेरेंट्स हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि बच्चे के बर्ताव में बदलाव आने का कारण कहीं ना कहीं पेरेंट्स खुद होते हैं। ऐसे में कैसे समझा जाए कि बच्चों के बिहेवियर में बदलाव आने लगे हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब भी बच्चा आपके पास में आता है, तो आप बच्चे जब बच्चा आपसे कुछ कह रहा होता है, तो हम कई बार क्या करते हैं, अपने काम में बिजी होने की वजह से अवॉइड करते हैं या उसकी बात को ध्यान से सुनते नहीं हैं। तो जब बच्चा अपनी कोई बात शेयर करने आ रहा है आपके पास और आप सुन नहीं रहे हैं, तो बच्चे को लगता है कि अगर हम इनसे कोई भी बात बताएंगे तो ये तो इनको सुनना तो है नहीं, तो फिर वो वहाँ पे धीरे धीरे करके अवॉइड करना शुरू करने लगता है। तो इससे क्या होता है कि आपके और आपके बीच बच्चे के बीच में कम्युनिकेशन गैप आने लगता है और वो धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है और फिर बच्चा आपसे दूर होने लगता है। फिर अगर बच्चे को अपनी कोई मन की बात शेयर भी करनी होती तो वो आपसे शेयर नहीं करता है, और इसी कंडीशन में अक्सर बच्चे फिर झूठ बोलना भी शुरू कर देते हैं। दूसरा जो कारण होता है वो ये रहता है, कई बार हम अपनी एक्सपेक्टेशंस बच्चों पे इस तरीके से डालना शुरू कर देते हैं कि बच्चा अंडर प्रेशर आकर के परफॉर्मेंस को ख़राब करना शुरू कर देता है। और इसकी शुरुआत अक्सर देखा गया है कि जब फर्स्ट टाइम बच्चे का रिपोर्ट कार्ड आता है, तो बच्चे के रिपोर्ट कार्ड को देख करके पेरेंट्स वहाँ पर जो उनके डिज़ायर्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट करना शुरू करते हैं कि अच्छा, और अच्छा परफॉर्म करोगे तो और अच्छे मार्क्स आएंगे, और अच्छे से पढ़ाई करोगे तो और अच्छा रिजल्ट तुम्हारा आएगा, तुम्हें स्कूल में टॉप करना है। इस तरीके के जो नरेटिव्स होते हैं जब पेरेंट्स बच्चे से बोलना शुरू करते हैं, तो ये बच्चे के ऊपर प्रेशर और ज़्यादा बिल्डअप कर देते हैं। और ऑलरेडी बच्चा प्रेशर में होता है, क्योंकि जो स्कूल का एकेडमिक प्रेशर है, अपने पीयर प्रेशर है, उसके टीचर्स का प्रेशर है, वो ये सारी चीज़ों को, तनाव को झेल रहा होता है। और फिर जब ये प्रेशर पेरेंट्स की तरफ से आने लगता है तो बच्चा और ज़्यादा पजल हो जाता है। तो उसको ऐसे में ये लगता है कि हम जो चीज़ कहना चाह रहे हैं, जो चीज़ करना चाह रहे हैं, वो तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं, हम तो जो कर रहे हैं वो पेरेंट्स के कहने पर कर रहे हैं। उसकी खुद की डिज़ायर्स, नीड्स सप्रेस होने लगती हैं, और धीरे धीरे करके ये बच्चे के अंदर एक ऐसा इमोशनल बैरियर डेवलप कर देता है कि वो पेरेंट्स के साथ में डिसकनेक्टेड होने लगते हैं। तीसरा जो इसमें एक ड्रॉबैक आता है वो ये आता है कि जब भी कोई बच्चा अपनी मम्मी पापा से कोई बात शेयर कर रहा होता है, पेरेंट्स से शेयर कर रहा होता है, तो अक्सर पेरेंट्स उसकी बात को आधी सुन करके ही उसको डांटना शुरू कर देते हैं या उस पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में बच्चा फियरफुल हो जाता है, वो अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाता, वो चाह करके भी अपनी चीज़ों को नहीं बोल पाता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि अगर हम इनको कुछ बोलेंगे तो ये मेरे पे चिल्लाएंगे या मेरे को डांटेंगे। तो वहाँ पर बच्चा आपसे चीज़ों को छुपाना शुरू कर देगा, या जैसे आपसे नजरें चुराना शुरू कर देगा। आप वो अगर आप उनके सामने आ रहे हो तो वो आपसे बात बदल करके बात करेगा, जो बात उसे कहना था वो तो कहेगा ही नहीं। तो ऐसे में कम्युनिकेशन गैप और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा जो इशू आता है वो ये आता है कि बच्चे के जो मूड में, जो नेचर में जो चेंजेस आ रहे होते हैं, कई बार हम उनको ध्यान ही नहीं देते हैं। हम अपने काम में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम बच्चे के साथ में वो कनेक्शन ही नहीं फॉर्म कर पाते हैं कि बच्चा हमारे साथ बैठ करके कुछ बातों को शेयर करें। तो इन सब चीज़ों की वजह से बच्चों के साथ में हमारी दूरियां शुरू होती हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो ये है कि बच्चे के जो बिहेवियर में बदलाव आ रहे हैं उनको पहचानने की कोशिश करें। जैसे अगर आपसे बच्चा बातों को छिपाने लगा है, या आपसे झूठ बोलने लगा है, या आपसे नजरें चुराने लगा है, या उसको खाने पीने में डिसइंटरेस्ट होने लगा है, या पढ़ाई में उसका उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो जो बहुत माइनर माइनर से बिहेवियरल चेंजेस हैं उनको नोटिस करना शुरू करिए। और जब भी आप ये इस तरीके के चेंजेस आपको दिखते हैं तो उसके साथ बैठिए, उसके साथ में बात करिए, उसको सुनने की कोशिश करिए। क्योंकि दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो यही है कि हमें बच्चे की बात को सुनना है। पेशेंटली सुनिए उसको, बिना ये जज किए, बिना ये सोचे समझे कि बच्चे ने कुछ गलत किया है या सही किया है। पेशेंटली और काम होकर के उसकी बात को सुनिए, और फिर उसके साथ में एक ऐसा कनेक्शन बनाइए कि अगर उसने कोई गलती करी भी है तो आप उसको वहाँ पे एजुकेट करिए कि उस गलती के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे, अगर उसको दूसरे तरीके से वो कैसे कर सकता था। अगर उसने किसी को, बच्चे को शरारत में मार दिया है, या किसी बच्चे की कोई गलती से कोई बुक उसके पास में आ गई या कोई प्रोडक्ट उसके पास में आ गया, तो आप उसको वहाँ पे बहुत पेशेंटली उसको समझाएं कि इससे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि बच्चा भी उस चीज़ को समझता है कि अगर हम कोई चीज़ आपको बिना किसी डर के बता रहे हैं तो आप उसे समझाओगे, आप उसे डांटोगे नहीं, आप उसकी बात को सुन के समझ के उसको एक प्रॉपर सोल्यूशन दोगे। तो वहाँ पर बातचीत करने से बच्चे के साथ में आपका बॉन्ड अच्छा बनता है। तीसरी चीज़ जो ये है वो है कि आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को
बच्चों पे थोपना नहीं है। हर एक बच्चे की अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है। ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी पर्सनैलिटी हो वैसी ही पर्सनैलिटी आपके बच्चे की भी हो, या जो आप नहीं कर पाए वो आप अपने बच्चे से करवाना चाहते हो, तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर भी वो काबिलियत हो जो आपके अंदर थी। तो बच्चे की अपनी इंडिविजुअलिज्म को रिस्पेक्ट करिए, उसको आइडेंटिफाई करिए और ये देखिए कि आपका बच्चा किस चीज़ में अच्छा कर सकता है। क्योंकि जो मार्क्स होते हैं वो सिर्फ एक पैरामीटर होते हैं, ना कि पूरी लाइफ उन मार्क्स के बेसिस पे चलती है। तो बच्चे के टैलेंट स्किल्स को एक्सप्लोर करिए और उसके अकॉर्डिंग बच्चे को एडवाइस करिए, और अगर आपके पास में उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप उसके रिसोर्सेज कलेक्ट करिए, जिससे कि बच्चा उन रिसोर्सेज के थ्रू अपनी नॉलेज को और इन्हेंस कर पाए और सही डिसीजन ले पाए। चौथी चीज़ हमें करनी वो ये है कि जब भी आप मान लीजिए बच्चा आपके पास में बात करने आ रहा है और आप बिजी हैं और आप उससे बात नहीं कर सकते हैं, तो एक डेडिकेटेड टाइम फिक्स कर लीजिए। उस टाइम पर बच्चे को बोलिए कि देखो ये हमारा टाइम है और इस टाइम हम लोग आपस में बात करेंगे। क्योंकि जनरली क्या होता है कि पेरेंट्स वर्क फ्रंट से आने के बाद में, या अगर दोनों वर्किंग है तो मोस्ट ऑफ द टाइम मोबाइल में उनका निकल जाता है, और फिर बच्चा भी उसी को देखते देखते वो भी मोबाइल की हैबिट को डेवलप करना शुरू कर देता है। तो ऐसे में अगर हमें बच्चे के अंदर ये मोबाइल की हैबिट को रिड्यूस करना है तो हमें उसके साथ में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, और वो क्वालिटी टाइम डेली आपका कुछ ना कुछ होना चाहिए, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी के फॉर्म में हो, चाहे वो फन एक्टिविटीज़ के फॉर्म में हो, चाहे वो गेम्स के फॉर्म में हो। क्योंकि ये बच्चे को रिफ्रेश भी करता है, आपके साथ में बॉन्ड भी क्रिएट करता है, और जो गैप आ रहा है आपके और आपके बच्चे के बीच में, जो बदलाव आ रहे हैं बच्चे के बिहेवियर में, वो भी धीरे धीरे करके इम्प्रूव होने लगेंगे। थैंक यू।